हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 मैक्सवेल द ऑर्डर के क्वेश्चन आंसर जो है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्सवर्निया वुड बी सुटेबल फॉर। तो जो आपका मैक्सवेल था वो क्या सोचता है कि कैम्सवर्निया जो है वो किस चीज़ के लिए सुटेबल है, कौन सा एक्सपेरिमेंट वो करना चाहता था। तो आपका आंसर हो जाएगा कि मैक्सवेल जो है उनके माइंड में क्या आया कि अब अभी उनके पास एक पेट था जिसकी डेथ हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना एक डॉग को ऐसे पेट नहीं रखूँगा, मैं एक ऑटर को जो है अपने पास एक एज ए पेट रखूँगा यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, मैक्सवेल हैड ट्रैवल टू सदर्न इराक इन 1956 एंड ही फैंसीज द आइडिया ऑफ कीपिंग एन ऑटर एज ए पेट इंस्टेड ऑफ अ डॉग। तो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि डॉग की जगह पे मैं क्या रख लूँ, एक पेट, एक ऑटर रख लूँ मैं, है ना। ही थॉट कैम्सवर्निया वॉज सराउंडेड बाय वाटर दैट वाज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। स्टोन थ्रो का मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़े से डिस्टेंस पे, थोड़ी सी दूरी पे ही जो है वहाँ पे ऐसी जगह थी जहाँ पे पानी का थोड़ा एरिया था, है ना। तो वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल हो जाएगा, बिल्कुल एक सूटेबल स्पॉट है, एकदम ऐसी जगह है जिस पे जो आपका ऑटर है वो आसानी से रह सकता है। ऑटर को ना मार्शी एरिया पसंद है, तो इसलिए इस जगह को वो समझते हैं कि हाँ ये सूटेबल है ऑटर रखने के लिए। या उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो यही था कि वो ऑटर को अपने साथ रखना चाहते थे एज ए पेट। वाई डिड ही गो टू बसरा। तो बसरा क्यों गए थे वो, क्यों जाते हैं। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, कितना उनको टाइम वेट करना पड़ा और क्यों। योर आंसर विल बी, मैक्सवेल जो है आपके वो बसरा जाते हैं। कहाँ पे गए, वो गए कंसुलेट जनरल। अब कंसुलेट जनरल क्या होता है, कंसुलेट जनरल आप ये मान लो कि रेजिडेंस होता है किसका, काउंसिल जनरल का, जो आपका फॉरेन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं ना उनको कहा जाता है काउंसिल जनरल। तो उनका जो रेजिडेंस था वो कंसुलेट जनरल है आपका यहाँ पे, वहाँ पे गए वो। क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मेल सेंड करी होगी, उसका आंसर लेने के लिए वहाँ पे वो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर दो हिज फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, उनके साथ में उनके फ्रेंड होते हैं जिनकी मेल ऑलरेडी आ गई थी, लेकिन उनकी मेल जो है वो अभी तक नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने बात करने की कोशिश करी इंग्लैंड में, है ना। और 3 दिन के बाद वहाँ पे उन्होंने एक फ़ोन कॉल किया, मतलब कॉल के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करी। और वहाँ पे कॉल पे बात करने के लिए आपको 24 घंटे पहले जो है एडवांस में बुकिंग करना पड़ता था। फर्स्ट डे क्या हुआ, फर्स्ट डे लाइन जो थी वो आउट ऑफ ऑर्डर आ गई। सेकंड डे जहाँ से वो बात करते होंगे, जो भी एक्सचेंज था आपका, वहाँ पे वो बंद था किसी रिलीजियस हॉलीडे की वजह से। थर्ड डे वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उनकी बात जो है वो नहीं हो पाई। उनका जो फ्रेंड था वो वहाँ से लेफ्ट कर जाता है, वो चला जाता है, और राइटर को जो है खुद ही अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। उसको 1 हफ्ता लगता है इस काम को करने के लिए। फाइनली जब 5 दिन निकल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया मतलब। एंड द राइटर अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और उनका जो फ्रेंड है वो कहता है कि 1 हफ्ते में उनको मिलेगा मतलब। तो फाइनली वो 5 दिन के बाद जो है उनकी मेल भी आ जाती है मैक्सवेल की, और इस तरह से जो मैक्सवेल है उसको 5 दिन तक वेट करना पड़ा अपनी मेल के आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज ही गेट द ऑटर, ऑटर कैसे मिला। ऑटर एक एनिमल है ना, जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे आपका रैट तो नहीं कहेंगे, छोटा रैट तो ठीक है, रैट तो नहीं कहेंगे। जैसे सील आपने देखा होगा ना कि सील है या वॉलरस जैसे रखता है, तो वॉलरस के तो बड़े बड़े टीथ निकले हुए हैं, बट वो ऐसे लेजी सा एनिमल है बिल्कुल आपका, है ना, बहुत ही स्लिपरी सा है। तो कैसे उनको ऑटर मिलता है, क्या उनको अच्छा लगा ऑटर, ठीक है, कैसे आपको पता लगता है, आप यहाँ पे चैप्टर में से जो कुछ वर्ड्स हैं या कुछ सेंटेंसेस है वो हम देखते हैं। देखो, जब राइटर का मेल आ गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बेडरूम में गए रीड करने के लिए। वहाँ पे उनको 2 अरब जो थे वो दिखाई दिए, है ना, जो फ्लोर पे बैठे हुए थे। उनके पास एक सैक था, सैक मतलब जैसे वो होता है ना जूट बैग आपका बड़ा, वो था, और उसमें जो है आपका ये ऑर्डर बंद था, ठीक है। स्क्रूम का मतलब होता है जैसे छटपटाना, किसी को हम बंद कर देंगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, इन दैट वे। तो वो क्या कर रहा था, वो जो है उसके अंदर था ऑर्डर, तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा ना वहाँ पे। तो वहाँ पे उसको एक नोट दिया गया मैक्सवेल को, जो उसके फ्रेंड ने दिया था। उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि उसने इनके लिए ऑर्डर जो है वो भेज दिया, मतलब उस जूट बैग के अंदर, उस बोरी के अंदर क्या था, उसके अंदर एक ऑर्डर था। नेक्स्ट है आपका इसका आंसर आगे का कि मैक्सवेल को अच्छा लगा, तो येस मैक्सवेल लाइक्ड इट, वी नो दिस फ्रॉम हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन ऑर्डर फिक्सेशन यूज टू डिस्क्राइब हिज फीलिंग टुवर्ड्स द ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो ये वर्ड्स बोलकर। He felt the term was used to express his strong attachment toward otters like any other otter owner would feel। तो इनका अटैचमेंट यहाँ पे बताया गया है कि हाँ वो कैसा फील करते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं। ऑटर के लिए उनके मन में अलग से फीलिंग था, क्योंकि उनका मन था बहुत ज़्यादा कि मैं एक ऑटर को जो है एज ए पेट अपने पास रखूँगा। तो जैसा कोई ऑनर है उसके पास अगर ऑटर भी नहीं है, कोई और भी अगर पेट वो रखता है, तो उसके लिए एक अलग फीलिंग रहती है अपने पेट को लेकर, तो सेम वैसा ही वो यहाँ पे फील करते हैं। नेक्स्ट है, ये जो ऑटर था आपका, है ना, इसका नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर आप देखो, ऑटर को जो है, जो जूलॉजिस्ट हैं आपके, जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं,
ठीक है। तो ऑटर को जो है क्या कहा जाता था, ल्यूट्रोगेल पर्सपिलिसिटा मैक्सवेली। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है उनका नाम मैक्सवेल ऑटर शॉर्ट में रख दिया गया। इतना बड़ा नाम तो कौन क्या ही लेगा, तो ये मैक्सवेली जो था इसी से उसका नाम जो था मैक्सवेल ऑटर शॉर्ट में रख दिया गया था। यहाँ पे ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं, चलिए। स्टार्टिंग में जो ऑटर था आपका वो अलूफ या इंडिफरेंट था, मतलब अकेला था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं देता था, फ्रेंडली था, या फिर आपका हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल मतलब कि गुस्से वाला था, बहुत रूड था, ऐसा अगेंस्ट था बिल्कुल ही इस तरह से। तो इसका आंसर आएगा स्टार्टिंग में जो आपका ऑटर था वो बिल्कुल अलूफ और इंडिफरेंट था, उसने कोई एक्टिविटी की ही नहीं थी, वो चुपचाप जहाँ लेट गया ना वहीं पे लेटा हुआ था, कुछ भी उसने ऐसे रिएक्शन जो है कुछ भी नहीं दिया था। नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिसबेल टू द बाथरूम। तो क्या हुआ जब मैक्सवेल जो है वो मिसबेल को बाथरूम में लेकर गए। अब मिसबेल किसका नाम था, मिसबेल था ऑर्डर का नाम, है ना, और शॉर्ट में इसको जो है मिसबो कहकर बुलाते थे। तो मिसबेल को जब बाथरूम में लेकर गए तो क्या हुआ वहाँ पे, व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट, और उसके बाद इसने क्या किया, ऑटर ने खुद से क्या किया। आंसर इज व्हेन मैक्सवेल फर्स्ट टुक मिसबेल टू द बाथरूम, जब उसको बाथरूम में फर्स्ट टाइम लेकर गए तो ऑटर फर्स्ट वेंट वाइल्ड विद जॉइन द वाटर। तो पानी को देख के वो बहुत खुश हो गया, लगभग पूरे आधे घंटे तक पानी में खेलता रहा, है ना, छलांग लगा रहा था, ऐसे रोल कर रहा था बार बार, कभी इधर कभी उधर, बाथटब जो था उस पर ऐसे कूद रहा था बार बार, ठीक है। और क्या कर रहा था, पानी के अंदर स्प्लैश कर रहा था, ठीक है। कोई भी चीज़ आप डालते हैं पानी में तो पानी क्या करता है, ऊपर का से स्प्लैश करता है ना, तो ऐसे ही वो ऑटर खेल रहा था, उसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके 2 दिन बाद देखो इसने क्या किया, 2 दिन के बाद ऑटर कुछ एक्टिविटी करता है यहाँ पे। तो ऑटर जो है वो सडनली उसके बेडरूम में था पहले, तो बेडरूम से वहाँ से वो गायब हो जाता है, और वो कहाँ चला गया, वो खुद ही बाथरूम चला गया पानी में खेलने के लिए, और बाथटब में बहुत आराम से खेल रहा था, बिल्कुल टैप को जो है खोल रहा था अपने पंजों से, बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था। अभी जो मैक्सवेल हैं वो उसको देखते हैं बहुत सरप्राइज होके कि छोटा सा क्रिएचर है, और फिर भी देखो इसने कैसे टैप को खोल लिया। एनिमल्स को थोड़ा ना पता है कि टैप को कैसे खोलना है, फिर भी उसने एफर्ट लगा और उसने टैप को खोलना शुरू कर लिया, ठीक है। लेकिन लास्ट में उसमें क्या होता है कि वो टैप को खोल तो देता है, उसने बंद कर दिया, ठीक है, ऑथर ने। वो फिर से खोलने की कोशिश करता है बट वो उसे खुलती नहीं है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा दिखाने लगता है आपका ऑटर। नेक्स्ट है आपका हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। तो मिस को जो है इंग्लैंड कैसे लेकर आया गया। अब मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने टिकट्स बुक करा ली अपनी, पेरिस के लिए फ़्लाइट करी उसने पहले, और वहाँ से इंग्लैंड के लिए उसने बुक किया, ठीक है। अब जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी उनका कुछ अपना अपने कुछ प्रोटोकॉल्स रहते होंगे, तो उन्होंने पेट्स को, मतलब वो लोग पेट्स को अलाउ नहीं करते थे फ़्लाइट में लेकर जाना। एयरलाइन अथॉरिटीज़ जो थी उन्होंने क्या इंसिस्ट किया कि मिसबेल को वो अब अगर लेकर जाएंगे तो मिसबेल को ना एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। बॉक्स के डायमेंशन भी दे दिए हैं यहाँ पे कि 18 इंचज़ का स्क्वायर बॉक्स, क्योंकि छोटा ही था वो, ऑर्डर भी छोटा ही था, तो 18 इंचज़ के स्क्वायर बॉक्स में आप उसको बंद कर सकते हैं, और उसको मैक्सवेल जहाँ बैठेगा उसके पैर जहाँ पे होंगे, जहाँ फीट होंगे, वहाँ पर उस बॉक्स को रखकर लेकर जा सकता है। तो बॉक्स बनवाया उसके लिए, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ देखो, तो उस बॉक्स बनवाया और बॉक्स के अंदर वो मिस को पहले रख देता है, कुछ टाइम पहले रखता है, ताकि वो मिस जो है उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए बॉक्स से, और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करे या परेशान ना करे बिल्कुल भी, और फिर वो अपने खाने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। अब मिस ने क्या किया, मिस ने बॉक्स के साथ में क्या किया। अब जो बॉक्स था आपका, तो मिस जो था ना वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था बॉक्स के अंदर, और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में, ठीक है ना, ऐसा करते करते मिसबेल जो है वो क्या करता है, अपने आप को हर्ट कर लेता है, और इतना हर्ट कर लेता है कि उसकी मतलब ब्लीडिंग होने लगती है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड मिस वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑर्डर बैक इन द बॉक्स। क्यों उसने ऑर्डर को दोबारा से बॉक्स में रख दिया। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या फील कर रहा था उस टाइम पे जब उसने ऐसे किया। नेक्स्ट है आपका, अब क्योंकि वो उसको लेकर जाना चाहता था, है ना, तो मैक्सवेल जानता था कि और कोई रास्ता नहीं है, अगर वो मिस को लेकर जाना चाहता है लंदन तो उसको ये करना ही पड़ेगा, इसलिए उसने ऑर्डर को वापस से बॉक्स में रख दिया। बहुत परेशान भी था और उसको बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ऑर्डर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया, है ना, उसे ब्लीडिंग हो रही थी, ये देख के उसका मन जो है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वाई डज द मैक्सवेल से द एयर हॉस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। तो यहाँ पे जो मैक्सवेल है वो एयर हॉस्टेस को क्या कहता है, वो कहता है कि बहुत ही काइंड नेचर की है वो, है ना। तो इस स्टेटमेंट से वो उसको जो है बताता है, इसकी जो है तारीफ़ में या उसको प्रेज़ करने के लिए वो ये शब्द जो है वो बोलता है। क्या है आपका इसका आंसर। अब देखो जो एयर हॉस्टेस थी ना वो काफ़ी फ्रेंडली थी, और मैक्सवेल के लिए जो है उसके मन में सिंपैथी भी थी। जब उसने उसकी स्टोरी को सुना कि वो क्यों जा रहा है या मिसबेल कौन है क्या है, बता दिया होगा। शी रेस्पेक्टेड हिज फीलिंग्स एंड कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट विच with the box and gave him the permission to take the otter out of the box and keep this his pet on his knee। तो उसके बाद क्या हुआ
मैक्सवेल ने घायल कर लिया अपने आप को, तो बॉक्स पूरा बंद नहीं था, तो उसकी बात को जब उसने सुना तो उसने उसकी बात को समझ लिया, उसकी प्रॉब्लम को समझा, उसको परमिशन वो ग्रांट कर देती है कि आप ऑर्डर को जो है बाहर रख सकते हैं, लेकिन उसको अपने नीज पे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सुन के जो ऑथर है उसके मन में एक अलग ही है ना, अलग ही रिस्पेक्ट आ गई उस एयर हॉस्टेस के लिए कि वो कितनी काइंड है, और इसीलिए वो यहाँ पे उसको द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड के कहकर बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन, क्या हुआ जब बॉक्स को खोला गया। एज सुन एज द बॉक्स वॉज ओपन मिस जम्प्ड आउट ऑफ इट, जैसी बॉक्स को खोला तो मिस जंप कर जाता है, बाहर कूद जाता है। डिसअपियर्ड इन नो टाइम एंड रन ऑल ओवर द प्लेस केयरिंग द अदर पैसेंजर्स इन द फ्लाइट, गायब हो गया तुरंत ही, और सारी जो पैसेंजर है वो सब परेशान हो गए, बहुत डर गए फ्लाइट में, है ना, बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे सारे। द ऑर्डर क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चाउस इन दैट एरोप्लेन, एरोप्लेन में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चाउस, चाउस का मतलब है डिसऑर्डर हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, पूरे एरोप्लेन में बहुत डिसऑर्डर हो गया, और जो साथ के पैसेंजर्स थे वो बहुत डरने लगे इस क्रिएचर को देखकर। तभी वहाँ पे एक जो वुमेन थी जो वहाँ पे थी फ्लाइट के अंदर, आउट ऑफ अ फियर अ वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट, तो सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है। एज ही वेंट बीनीथ द लेग ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन, वहाँ पे एक मैन था जिसने टर्बन बांध रखी थी, उसके पैरों के नीचे चला जाता है वो ऑटर जो है। मैक्सवेल ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ मिस बट फेल, वो मिस को पकड़ने की कोशिश करता है बट ही फेल। द एयर हॉस्टेस एश्योर्ड मैक्सवेल दैट शी वुड फाइंड द ऑटर फॉर हिम, तो एयर हॉस्टेस मैक्सवेल को बोलती है कि आप बैठ जाइए, मैं ऑर्डर को आपके लिए लेकर आती हूँ ढूंढ के। सून एनफ मिसबिल रिटर्न टू द ऑथर, थोड़ी देर के बाद जो मिसबिल है वो आ जाता है ऑथर के पास, एंड बाउंडेड ऑन टू हिज नी, उसके नीज पे आके बैठ जाता है, एंड बिगिन टू नजल हिज फेस एंड हिज नेक, है ना, और उसके पैरों पे जो है अपनी नाक ऐसे रख के बैठ जाता है आराम से। नेक्स्ट है, वॉट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, अब मिज ने कौन सा गेम इन्वेंट कर लिया, है ना, तो मिज ने एक नया गेम जो था वो इन्वेंट कर लिया था आपका, किससे खेलता था वो, पिंग पोंग बॉल से खेलता था। वन ऑफ द ऑथर सूटकेसेस वाज डैमेज एंड हैड अ स्लोप ऑन द लिड, अब वहाँ पे क्या था, एक सूटकेस था उसके पास, और सूटकेस में मान लो ये सूटकेस अगर ऐसे रेक्टेंगल है आपका, है ना, और इसको अगर हम ऐसे रख लें, ऐसे इंक्लाइंड कर दें यहाँ पर, यहाँ पे आपने कोई बॉल रखी, तो वो बॉल क्या करेगी, स्लाइडों के नीचे आएगी ना ऐसे, तो ऐसे ही उसके साथ में था, वो बॉल को रखता था, नीचे लेकर आता था, और वो बहुत खुश होता था, और इस गेम को बहुत ज़्यादा मज़े से वो खेलता था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मिस, तो कंपल्सिव हैबिट किसको हैबिट्स किसको बोला जाता है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कंपल्सिव हैबिट्स जो है वो क्या होती हैं बच्चों की, और उसके मिस की क्या थी, उसका जो पेट था मिस उसकी क्या हैबिट्स थी इस तरह की। कंपल्सिव हैबिट्स यूजुअली रेफर्स टू द स्ट्रेंज बिहेवियर एक्ट डन बाय अ पर्सन विदाउट क्लियर रीजन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत स्ट्रेंज सी हो, बहुत ऑकवर्ड सी हो, उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई किड है ना, और वो किसी फेंस कोई बाउंड्री है उससे ऐसे जंप करता है, नॉर्मल नहीं जा रहा है, उसके पास रास्ता है जाने के लिए प्रॉपर, कहीं भी जाना है तो रास्ता जा सकता है, बट नहीं, वो शॉर्टकट लेगा और ऊपर से कूद के किसी भी दीवार से, और या किसी भी फेंसिंग से वो अंदर आया, कोई गार्डन या कुछ भी है, गेट से नहीं गया, वो क्या गया, दीवार कूद के या फिर आपका उस फेंस को क्रॉस करके गया। यूजुअली चिल्ड्रन एक्सप्रेस कंपल्सिव बिहेवियर एज दे आर मिस्चीवियस बाय नेचर, तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे की जो नेचर है वो कैसी होती है, थोड़ा शरारती टाइप के जो है बच्चे होते हैं। यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग देख लो मैक्सवेल के अंदर क्या था, मैक्सवेल एक्सप्रेसेस कंपल्सिव हैबिट्स सच द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ बता रखी हैं, मतलब बच्चों के बारे में। आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कुछ लोग काउंट करके जाते हो, अगर कहीं पे स्क्वायर शेप के रेक्टेंगल शेप की कोई वो लगे मार्बल्स या कुछ भी लगे टाइल्स लगे तो उनको काउंट करके चले जाते हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मिसबिल के साथ में क्या था, मिसबिल ने भी ऐसा कुछ कर लिया था, क्या था मिसबिल के साथ में, when Misbill, while on his way home, would jump over the boundary wall, railing and gallop the full length of his 30 yards to the hopeless destruction both of people and of staff within। तो मिसबिल भी ऐसा ही करता था। मिसबिल जो है जो बाउंड्री की वॉल थी, रेलिंग थी, उस पर जंप करके जाता था और बहुत तेज़ तेज़ छलांग लगाता था। वहाँ पे 30 यार्ड्स का जो पूरा उसका एरिया था वहाँ पे ऐसे कूदता रहता था, ठीक है। और वहाँ पे क्या करता था, जो क्योंकि उसके सामने ना एक स्कूल था, तो वहाँ पे जो भी लोग काम करते होंगे या जो पढ़ने वाले लोग हैं वो उसको नोटिस किया करते थे यहाँ पे, है ना, उनको डिस्ट्रैक्ट करता था वो। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर बिलोंग टू, तो ऑटर जो है वो किस किस एनिमल से आप देख सकते हैं, कौन कौन से एनिमल से सिमिलर करता है, थोड़ा सा सिमिलर है उसके जैसा। ऑटर बिलोंग टू रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल नोन एज मिस्टेलियंस। द अदर एनिमल ऑफ दिस ग्रुप आर बैडजर, मॉन्गूज, वीजल, टोट, मिंक एंड अदर। तो ये एनिमल्स है आपका जिससे ये बिलोंग करता है, इस ग्रुप को बिलोंग करता है। और इसके जैसे और जो एनिमल है, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो इसके जैसे ही लगते हैं, थोड़ा एक्चुअल में नहीं है बट लगते हैं दिखने में थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है, व्हाट गेसेस डिड द लंदनर्स मेक अबाउट व्हाट मिस
वॉज। तो लोगों ने क्या आइडिया लगाया, क्या गेस किया कि ये कौन सा एनिमल है, क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या था, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे लंदन में, वो पहचान नहीं पा रहे थे ऑटर को, इतनी आसानी से पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में तो मिलते नहीं थे। क्यों नहीं मिलते होंगे इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो टेम्परेचर था या जहाँ पे ये मिलते हैं आपका इराक, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस था वेदर को लेकर, है ना, उनका जो क्लाइमेट था वो सब चीज़ें अलग हैं यहाँ पे। हैंस दे मेड द वाइल्डेस्ट पॉसिबल गेसेस अबाउट मिसबिल। तो सबने अपने अपने गेस लगा दिए कि ये वाला एनिमल है, ये वाला एनिमल है। सम पीपल गेसेस रेंज फ्रॉम अ बेबी सील, कुछ कहने लगे ये बेबी सील है, कुछ स्क्वेरल कह रहे हैं, कुछ वॉलरस कह रहे हैं, बीवर कह रहे हैं, बियर कप कह रहे हैं, लेपर्ड कह रहे हैं, हिप्पो कह रहे हैं, है ना। तो ये सारे ब्रॉन्टोसॉरस कह रहे हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स थे आपके, जिनको वो उससे लग रहा था कि हाँ ये एनिमल इस तरह का है। एक्चुअल में रियल नाम किसी को समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ मिलते भी नहीं थे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका What things does Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आपको पता लगता है कि वो इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली है ना, और आपका फन लविंग एनिमल है जिसको लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आंसर देखते हैं इसका। मिस ने अपनी इंटेलिजेंस को कैसे प्रूव किया, उसने अपना खुद का गेम डेवलप कर लिया, पिंग पोंग बॉल वाला, टूटे हुए सूटकेस में जो डैमेज था उससे खेलता था। और कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे उसकी इंटेलिजेंस का, कि उसने बाथरूम की जो टैप थी उसको खोल लिया, खुद टब में चला गया, पानी के साथ खेलने लगा। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल अलूफ था, इंडिफरेंट था, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था मैक्सवेल के लिए। धीरे धीरे अपने उस नेचर को चेंज किया, थोड़ा फ्रेंडली नेचर में वो आ गया अपने ऑनर के लिए। ये सारे प्रूफ हैं यहाँ पे कि किस तरह से उसने अपना कनेक्शन जो था वो अपने ऑनर के साथ में डेवलप किया, है ना। और ऑथर ने भी ऐसा ही किया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक फन लविंग एनिमल था, उसने अपने अपने गेम डेवलप कर लिए खुद के, ठीक है। और उसकी जो हैबिट्स थी वो भी खुद से डेवलप कर ली, जैसे बच्चों के अंदर हैबिट्स होती हैं अपनी अपनी, तो ऐसे उसने डेवलप कर लिया, ठीक है। और ऐसे वो गलियों में उसके साथ में खेलता हुआ कूदता हुआ चलता रहता था, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटर के बारे में देख लो, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता लगती हैं ऑटर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो ऑटर्स क्या है, ऑटर का मैंने आपको बता दिया कि वो मॉनगूस से कंपेयर, वीजल्स, टोट, मिंक, इनके साथ उनको कंपेयर किया गया है। कहाँ मिलते हैं, मार्श एरियाज में मिलते हैं। यहाँ पे जो अरब्स हैं वो डोमेस्टिकेट करते हैं, टेम का मतलब डोमेस्टिकेट करते हैं उनको एज देयर पेट्स। ऑटर को खेलना अच्छा लगता है, पानी के साथ में स्प्लैश करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो मैक्सवेल का ऑटर था ये अननोन था वहाँ पे, है ना, साइंस के लिए भी अननोन ही आप कह सकते हैं। एंड वॉज एट लेंथ नेम बाय जूलॉजिस्ट एट, अब जूलॉजिस्ट ने उसका नाम यहाँ पे मैक्सवेली को लेकर उसका नाम रख दिया, मैक्सवेल्स ऑटर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वी ऑल्सो केम टू नो दैट ऑटर्स आर इंटेलिजेंट, ये हमें से पता चला कि ऑटर इंटेलिजेंट भी हैं, यहाँ पे स्टोरी में है तो डेफिनेटली होते ही होगा। फन लविंग भी है आपका, ठीक है, जिसने अपने खुद के गेम डेवलप कर लिए थे, खुद के गेम वो खेलता था। और उसकी जो एक नेचुरल नेचर थी ह्यूमंस के लिए, है ना, वो भी उसने डेवलप यहाँ पे कर लिया था, क्योंकि वो फ्रेंडली हो गया था अपने ऑनर के साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ये हो गया है, चलो इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपका, ये क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये तो सारा ग्रामर वाला पोर्शन है आपका, है ना, इसको करने की इतना वो नहीं है आपको नीड। यहाँ पे ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया एक तरह से, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे ये वाले तो क्वेश्चंस खत्म हो गए। यहाँ से एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, देखो कैसे आएंगे यहाँ पे। जैसे आपको पैसेज दे दिया, मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स एंड अ वुमन स्टूड अप on her seat screaming out, a rat, a rat. I caught sight of Miss still disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Diving for it I missed, but I found my face covered in curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resume your seat and I will find the animal and bring it to you. Okay? तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो मिस कहाँ पे था, तो मिस बॉक्स के बाहर था। वेयर वॉज मिस, मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। वेयर डिड इट डिसअपियर, कहाँ चला गया था, ही डिसअपियर डाउन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में क्या था, वो सीट्स के नीचे घुस गया था। वाई डिड द वुमेन स्क्रीम, वो वुमेन क्यों चिल्लाई, क्योंकि इसको लगा कि शायद कोई रैट जो है वो एयरक्राफ्ट के अंदर आ गया है। व्हाट डिड द एयर हॉस्टेस से, एयर हॉस्टेस ने क्या कहा, एयर हॉस्टेस रिक्वेस्ट करती है, मी किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, मैक्सवेल के लिए, उसको रिक्वेस्ट करती है कि आप जो है अपनी सीट पे आ जाइए और मैं एनिमल को ढूंढ के आपके पास लेकर आती हूँ। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, इनविजिबल का मतलब होता है डिसअपियर, जो आपका पैसेज के अंदर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। एक और पैसेज देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला देख लो, ये वाला देखो। Miss and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marble, rubber,
fruit and a terrapin shell, and that I had brought back from his native marshes. With a ping pong ball, he invented a game of his own, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to other. Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other and to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. क्वेश्चन देख लो, हाउ डिड मिस स्पेंड हिज टाइम इन लंदन। तो लंदन में वो क्या करता था, खेलता था, अपने टॉयज अलग से अपना गेम डेवलप कर लिया, पिंग पोंग बॉल्स के साथ में खेलता था, मार्बल्स, रबर फ्रूट जो भी थे उनके साथ में खेलता था। मिस ने क्या इन्वेंट किया, तो मिस ने अपना गेम इन्वेंट कर लिया। ठीक है, क्या कौन सा गेम, ये सूटकेस को रखा, यहाँ पे बॉल को रखा, यहाँ पे उसे स्लाइड किया और खेलता था उसके साथ में। थर्ड है आपका, फ्रॉम वेयर वॉज टेरापिन शेल ऑब्टेन। टेरापिन शेल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर वॉज द टेरापिन शेल ऑब्टेन, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट वॉज ब्रॉट बैक फ्रॉम द नेटिव प्लेस ऑफ द ऑटर, जहाँ से ऑटर आया था ना वहीं से इसको लेकर आया गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कम्प्लीटली इंटरेस्टेड इन, इसका मीनिंग आपको निकालना है पैसेज में से। तो इसका जो मीनिंग है पैसेज में से वो हो जाएगा आपका यहाँ पर एनग्रॉस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पैसेज है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे एक्सट्रैक्ट वाले, जो बाकी एनसीईआरटी थे वो मैंने आपके कवर कर लिए हैं। तो इसमें जस्ट चैप्टर नंबर 6 के ही आपके क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं। ओके, थैंक यू।